Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 3, which is based on unit 8, introduction to algebra, exercise 8A. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए हुए होंगे, उनके हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए नंबर 1 पार्ट है इसका द सम ऑफ पी एंड क्यू। इसको गौर से पढ़ना है। हमारे पास जो क्या क्या कहा गया है कि सम ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का सम लिखना है। सम का मतलब होता है ऐड कर दें पी एंड क्यू को। पहला उसका आंसर क्या आ जाएगा, P प्लस Q। इस फॉर्म में लिखेंगे तो सम ऑफ P एंड Q। इसको मैंने क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, P प्लस द सम ऑफ P एंड Q। P को P और Q का सम लेना है आपने। मैंने इस अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या लिख दिया, P प्लस Q। तो ये सेंटेंस को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। द सम ऑफ P एंड Q को P प्लस Q की फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड इसका है द डिफरेंस ऑफ A एंड B। डिफरेंस लेना है किसका, A एंड B का। व्हेन A इज ग्रेटर देन B, यानी A पहले आएगा B बाद में आएगा। डिफरेंस लिखना है क्या मतलब, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। A एंड B का माइनस करके लिख देना है। मैंने इसको क्या फॉर्म में लिखेंगे, A माइनस B की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास। द डिफरेंस ऑफ A एंड B व्हेन A इज ग्रेटर। A ग्रेटर है इसलिए A को पहले मैंने लिख दिया। A ग्रेटर है इसलिए पहले लिख के ये A प्लस की फॉर्म में आएगा। बड़ी वैल्यू है इसलिए पहले आएगी, तो उसने वहां पे लिख दिया A व्हेन A इज ग्रेटर देन B। A जो है वो B से बड़ी है, इसलिए A को A ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को बाद में लिखेंगे। द डिफरेंस ऑफ A एंड B, उसको फिर वही अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। उसको लिखेंगे A माइनस B, यानी शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया, एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा। जैसे सम ऑफ P एंड Q को लिखा था P प्लस Q, तो डिफरेंस ऑफ A एंड B को लिखेंगे A माइनस B। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है 2/3 ऑफ x। सबसे पहले ये बात लिख देते हैं, क्या है जी, 2/3 ऑफ x। कैसे लिखेंगे, 2/3 ऑफ x, 2/3x लिख दिया मैंने। 2/3 ऑफ x, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट पार्ट कि 2/3 ऑफ x एडेड। एडेड का क्या मतलब होगा, प्लस कर दिया इसको इंटू 2y, तो 2y में प्लस कर दिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, इसका आंसर आ गया। क्या मैंने पढ़ा, 2/3 ऑफ x 2/3x एडेड का मतलब है प्लस, और 2y प्लस 2y। 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y एडेड टू प्लस 2y, 2/3x प्लस 2y इसका आंसर आ जाएगा। नीचे देखें नंबर 4 पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट ले लिया। m और n का प्रोडक्ट का क्या मतलब है, m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ m एंड n का क्या हो गया, ये m एंड n का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। m मल्टीप्लाई बाय n लिख दिया। एडेड प्लस कर दिया टू देयर सम। टू देयर सम का मतलब है कि m प्लस n, इसके अंदर सम आ गया। दोनों का सम लेना है, क्या है, m प्लस n। एडेड टू देयर, एडेड का मतलब है प्लस, और देयर सम क्या, m प्लस n आ जाएगा। इन दोनों का सम भी लेना है। द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम, एडेड टू देयर सम। हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिया m और n का, और इसको जो है मैंने ऐड भी कर दिया, इसलिए इसको एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q। 2p और 3q का डिफरेंस लेना है। व्हेन 2p इज लेस देन 3q, 2p जो है वो लेस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। 2p इज लेस देन 3q, यानी 3q बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, 3q। डिफरेंस लेना है, माइनस का साइन आएगा 2p, ये हमारे पास आ जाएगा। 2p इज लेस देन, इसलिए 2p जो है ना वो माइनस के छोटी वैल्यू है, इसलिए बाद में आएगी, बड़ी वैल्यू पहले आएगी। 3q में से 2p को माइनस करना, ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 है 3 टाइम्स a। सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर अंडरलाइन करो, 3 टाइम्स a, 3a कर दिया। एडेड प्लस कर दिया, एडेड ये एक पार्ट आ गया। फिर उसके बाद है 4 टाइम्स b, 4 टाइम्स b, 4 टाइम्स b, 4 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3a प्लस 4b, 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b, 3a प्लस 4b, ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है द सम ऑफ m एंड क्वोशंट ऑफ n डिवाइडिंग बाय 2। द सम ऑफ m, ये हमारे पास क्या आएगा, द सम ऑफ m एंड n है, डिवाइडिंग बाय 2, m प्लस n बाय 2। n का क्वोशंट क्या है हमारे पास, n का क्वोशंट हमारे पास है 2, यानी कि n के नीचे डिवाइडिंग में क्या आएगा, 2 आएगा। m
प्लस n, सम ऑफ m एंड n भी है, और उसका क्वेश्चन में क्या आएगा, डिवाइडिंग बाय 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसकी एक्सप्लिकेशन क्या बनेगी, m प्लस n बाय 2 बन जाएगा हमारे पास, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। उसके बाद सेकंड नंबर 8 में क्या है, द क्वेश्चन ऑफ a एंड b when a is divided by b added to their product। हम हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, a का क्वेश्चन क्या है, b है, a डिवाइडिंग बाय b है, सिंपल बात, a डिवाइडिंग बाय b, और एडिड यहाँ पे एडिड है टू देयर प्रोडक्ट, प्लस कर देंगे उसके अंदर a b को, उसको प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। द क्वेश्चन ऑफ a एंड b, a के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, a को डिवाइड करेंगे b से, a डिवाइडिंग बाय b आ जाएगा, और ऐड कर देंगे टू देयर प्रोडक्ट, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट का मतलब a b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी जो स्टूडेंट लास्ट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन्हें लिखनी है वो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x इज ग्रेटर देन y। अब इसके हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। सबसे पहले 1/3 ऑफ x का मतलब है 1/3x, 1/3x, 1/3 ऑफ x आ गया, 1/3x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ x माइनस y, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रैकेट x एंड y व्हेन द x इज ग्रेटर देन y, x को और y को क्या करना है, हमने डिफरेंस लेना है, x इज ग्रेटर देन y, x माइनस y हमारे पास इसका आ जाएगा डिफरेंस, x और y का डिफरेंस, जब x ग्रेटर है, x ग्रेटर तो x पहले आएगा, इसलिए x ग्रेटर है। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट इनटू आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, x माइनस y, डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, x और y का डिफरेंस क्या आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 10 पे हमारे पास है 3/4 ऑफ x। सबसे पहले जो बात लिखनी है 3/4 ऑफ x, ये हम लिख देंगे 3/4x, 3/4x, 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q व्हेन 2p इज लेस देन 5q। अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस, फिर आएगा इनटू का साइन के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 5q माइनस 2p आ जाएगा, क्योंकि 2p मैंने उसने कहा जी लेस देन है, 2p इज लेस देन 5q है, तो 5q पहले आ जाएगा, लेस देन वाली वैल्यू बाद में आएगी हमेशा, डिफरेंस है बीच में तो माइनस का साइन आएगा, डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, 5q 2p क्या है, लेस है, 2p इज लेस देन 5q है, तो इसलिए 5q पहले आएगा, 5q माइनस 2p, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, 3/4 ऑफ x 5q माइनस 2p हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन आ रही। जी जो स्टूडेंट लेक्चर 3 में हमारे पास होम टास्क के होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3, उसके तमाम पार्ट्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर नीट क्लीन एंड क्लियर सॉल्व करनी है।